आज शिव पुराण के क्रम में कथा की प्रथम दिवस है। भगवान शिव की जब असीम कृपा होती है तो व्यक्ति को शिव की कथा, शिव पुराण के प्रति रुचि उत्पन्न होती है। पूर्व समय की बात है, शौनक जी ने ज्ञान यज्ञ किया। शौनक आदि सभी ऋषियों ने मिलकर के काशी में ज्ञान यज्ञ किया। उस ज्ञान यज्ञ में सूत जी का आगमन हुआ। सूत जी को उस ज्ञान यज्ञ में आया हुआ जान करके सभी शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी का स्वागत किया और उनसे कहा कि आप व्यास जी के परम प्रिय शिष्य हैं। गुरुदेव भगवान की कृपा से आपके हृदय कमल में करोड़ों सूर्यों का प्रकाश रूपी ज्ञान आपके हृदय कमल में है। आप इस ज्ञान यज्ञ पे आए तो अब यहाँ पे आने का आप सभी को लाभ मिलना चाहिए। इस प्रकार सूत जी का प्रेम पूर्वक वचन बोल करके शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से पूछा और कहा कि हे सूत जी महाराज, आप ये बतलाएं कि संसार के सभी प्राणियों का कल्याण किस प्रकार होगा, क्योंकि कलयुग में मनुष्य अनेक प्रकार के द्वंद्व इत्यादि में फंसा है। सूत जी के इस प्रकार के प्रश्न को सुन करके, शौनक जी के प्रश्नों को सुन करके सूत जी ने भगवान शिव का स्मरण करते हुए शिव महापुराण की कथा आरंभ की। शौनक जी बोले कि हे प्रभु, मुझसे पुराणों की कथाओं का जो भी सार तत्व है वो आप हम सभी को सुनाइए। वह ऐसा कौन सा साधन है या अनुष्ठान है जिसके करने से अंतःकरण की शुद्धि हो और निर्मल चित्त वाले पुरुष को सदा शिव की भक्ति प्राप्त हो जाए। ऐसा कोई साधन बतलाइए। सूत जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आप सभी धन्य हैं। आपके हृदय में पुराण की कथा सुनने के प्रति विशेष प्रेम एवं लालसा सदा रहती है। इसलिए मैं अपनी बुद्धि से विचार करके उस उत्तम शास्त्र का वर्णन करता हूँ। संपूर्ण शास्त्रों के सिद्धांत से संपन्न, भक्ति आदि को बढ़ाने वाले एवं भगवान शिव को संतुष्ट करने वाले तथा कानों के लिए रासायन रूपी दिव्य पुराण को आप श्रवण कीजिए। यह शिव पुराण काल रूपी सर्प से प्राप्त होने वाली महान त्रास का विध्वंस करने वाला है। हे मुने, पूर्व काल में शिव जी ने ही इसको कहा था। गुरुदेव व्यास जी ने सनत कुमार मुनि का उपदेश पाकर के कलयुग के प्राणियों के कल्याण के लिए बड़े आदर के साथ संक्षेप में इस पुराण का प्रतिपादन किया है। हे मुने, विशेष रूप से कलयुग के प्राणियों की चित्त की शुद्धि के लिए इस शिव पुराण के अतिरिक्त कोई अन्य साधन नहीं है। यह शिव पुराण उत्तम शास्त्र है। इसे भूतल पर भगवान शिव का
वांग्मय स्वरूप ही समझना चाहिए। सब प्रकार से इसका सेवन करना चाहिए। इसके पठन और श्रवण से शिव की भक्ति पा करके उत्तम श्रेष्ठ साधनों के साथ मनुष्य शीघ्र ही शिव पद को प्राप्त कर लेता है। भगवान शिव के इस पुराण के सुनने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। बड़े बड़े उत्कृष्ट भोगों का उपभोग करके अंत में शिव लोक को प्राप्त करता है। राजसु यज्ञ और सैकड़ों अग्निष्टोम यज्ञ करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वह भगवान की कल्याणमयी कथा सुनने मात्र से ही प्राप्त हो जाता है। जो लोग इस शिव पुराण श्रेष्ठ शिव पुराण का श्रवण करते हैं उनको मनुष्य नहीं समझना चाहिए। इस पुराण का श्रवण और कीर्तन करने वाले की जो चरण धूलि होती है मुनिगण उसको भी तीर्थ समझते हैं। जो प्राणी परम पद को प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें सदा निर्मल मन से भक्ति युक्त होकर के शिव पुराण की कथा का श्रवण करना चाहिए। यदि मनुष्य सदा सुनने में सामर्थ्य नहीं रखता है, अनेक प्रकार की बाधाएं आती रहती हैं, तो क्या करे? तो उसे प्रतिदिन स्थिर मन से एक मुहूर्त भी इस कथा को सुनना चाहिए। हे मुने, यदि मनुष्य दिन में प्रतिदिन सुनने में आसक्त है तो किसी पवित्र महीने में इस पुराण को करवाना चाहिए। जो लोग एक मुहूर्त, आधा मुहूर्त और उससे भी आधा अथवा क्षण मात्र इस शिव पुराण का श्रवण करते हैं उनकी कभी दुर्गति नहीं होती। जो पुरुष शिव पुराण की कथा को सुनता है वह सुनाने वाला पुरुष कर्म रूपी महावन को जला करके इस संसार को पार हो जाता है। संसार में जो भी जीव हैं ये भोग लोक है, तो जो भी अच्छे और बुरे कर्म होते हैं उनका पाप या पुण्य बनता है और यहाँ पर मृत्यु लोक में वो भोगने के लिए अनेक योनियों में कई बार आना पड़ता है। पर जब शिव पुराण की कथा का श्रवण करते हैं तो उससे क्या होता है? जो हमारे कर्मों के द्वारा पाप या पुण्य रूपी फल के जो वृक्ष हैं वो सारे के सारे जल जाते हैं। और जब समस्त कर्म के फल जल गए तो फिर आवागमन के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। शिव पुराण का श्रवण एवं भगवान शंकर के नाम का संकीर्तन ये दोनों ही मनुष्य को कल्प वृक्ष के समान सम्यक फल देने वाले हैं। इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए। कलयुग में धर्माचरण से शून्य चित्त वाले दुर्बुद्धि मनुष्यों के उद्धार के लिए भगवान शिव ने अमृत स्वरूप शिव पुराण की उद्भावना की है। अमृत पान करने से क्या होता है? अमृत पान करने से केवल जिसने अमृत का पान किया हो वो अमर हो जाता है। किंतु भगवान शिव का कथामृत पान करने वाले से, जो भगवान शिव की कथा का अमृत पान करता है उसका संपूर्ण कुल का उद्धार हो जाता है। अमृत पान करने वाला व्यक्ति अजर अमर हो सकता है, निरोगी होगा, बुढ़ापा नहीं आएगा अमृत पान के सेवन से। पर अन्य प्रकार के आपको कष्ट इत्यादि प्राप्त होंगे। जिस प्रकार श्री रामचरितमानस में दशानन रावण ने अमृत पान की कथा आती है कि अमृत पान कर रखा था तो अमृत पान किए थे, परंतु कर्म का भोग रूपी फल जो भी सीता हरण का दोष था उसका जो फल हुआ उसके फल के प्रतिरूप उस अमृत को पान करने के बाद भी
रावण की सदगति नहीं हुई और उसका अंत हुआ, साथ में अब अमृत पान कर रखा है, परंतु अपने सामने अपने संपूर्ण कुल का विनाश तो देखा। अब ये क्या कम कष्ट है? तो कथा अमृत पान करने से संपूर्ण कुल का उद्धार होता है, क्योंकि भोलेनाथ सभी कर्मों के से बनने वाले पुण्य या पाप रूपी फल जो भी है उनको नष्ट कर देते हैं। शिव पुराण की परम पवित्र कथा का विशेष रूप से सदा सेवन करना चाहिए। इस पुराण की कथा का श्रवण का फल मैं आपसे क्या कहूँ। इसके श्रवण मात्र से भगवान शिव उस प्राणी के हृदय में विराजमान हो जाते हैं। यह शिव पुराण नामक जो ग्रंथ है 24,000 श्लोकों से युक्त है। इसमें 7 संहिताएं हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह भक्ति पूर्वक ज्ञान और वैराग्य से भली भांति संपन्न होकर के बड़े आदर के साथ में इसका श्रवण करें। अब शिव पुराण में 7 संहिताएं बताई गई हैं। वो संहिताएं कौन कौन सी हैं? विश्वेश्वर संगीता पहली संगीता है, रुद्र संगीता दूसरी संगीता है, तीसरी शतरुद्र संगीता है, चौथी कोट रुद्र संगीता है और 5वीं उमा संगीता कही गई है, 6ठी कैलाश संगीता और 7वीं वायवी संगीता। इस प्रकार इसमें 7 संगीताएं हैं। जो मनुष्य 7 संगीताओं वाले इस शिव पुराण को आदर पूर्वक पढ़ता है वह जीवन मुक्त हो जाता है। हे मुने, जब तक इस उत्तम शिव पुराण को सुनने का सुअवसर प्राप्त नहीं होता तब तक अज्ञानवश प्राणी इस संसार चक्र के में भटकता रहता है। भ्रमित कर देने वाले तो अनेक शास्त्र और पुराणों से क्या लाभ, जब एक शिव पुराण ही मुक्ति दान के लिए गर्जना करता है। शिव पुराण से मुक्ति प्राप्त होती है। जब कोई कीमती वस्तु किसी को दी जाए, साथ में देने के बाद उससे कह दिया जाए कि इसको किसी को बताना नहीं, तो कहीं ना कहीं उस पे खोट होगा। परंतु जब किसी चीज की गर्जना की जाए और कहा जाए कि ये कहीं भी किसी के सामने आप कह सकते हैं, तो इस शिव पुराण में सभी का कल्याण होता है और शिव पुराण मुक्ति देने के लिए गर्जना करता है। हजारों अश्वमेध यज्ञ, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ शिव पुराण की 16वीं कला की बराबरी नहीं कर सकते हैं। इन सबसे श्रेष्ठ कहा गया है। हे मुनि श्रेष्ठ, कोई अधम प्राणी जब तक भक्ति पूर्वक शिव पुराण की कथा श्रवण नहीं करता तभी तक उसको पापी कहा जा सकता है। और जब भगवान शिव की कृपा से वो शिव पुराण की कथा सुन लेता है तो भोलेनाथ की कृपा से उसके सारे पाप तो नष्ट हो गए, कर्मों का फल भी नष्ट हो गया। इस कारण से उसको पापी नहीं कहा जा सकता। जिसे परम गति की कामना हो, जो अपना परम कल्याण करना चाहता है, उसको शिव पुराण के एक श्लोक अथवा आधे श्लोक का स्वयं भक्ति पूर्वक पाठ करना चाहिए। जो निरंतर अर्थानुसंधान पूर्वक इस शिव पुराण को बाँचता है वह नित्य प्रेम पूर्वक इसका पाठ करता है, वह पुण्यात्मा है। इसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं है। एक बात और है, जब हम किसी को देखते हैं तो किसी को देख करके हम कैसे अंदाज सकते हैं कि कौन पुण्यात्मा है कौन पापात्मा है? भाई कोई तो अंतर होता होगा। जिस प्रकार वैद्य
नाड़ी को देखता है और नाड़ी को देख करके वो बताते हैं रोगी को उपचार, और ये बताते हैं कि आपने ये कुपथ का प्रयोग किया, आपके शरीर में ये अम्ल बढ़ा हुआ है, अमुक अम्ल के कारण आपके शरीर में गर्मी का विकार है। तो वैद्य जी ने क्या किया, रोगी की नाड़ी का परीक्षण किया। तो अब जिसको नाड़ी देखना आता है तो वो तो आप मुंह से नहीं बोलेंगे तो भी नाड़ी देख के जान जाएंगे। उसी प्रकार कौन पुण्य आत्मा है कौन पाप आत्मा है ये भी देख के जाना जा सकता है। तो पुण्यात्माओं के लक्षण हैं कि वो किसी से ईर्षा द्वेष नहीं करते हैं, भगवान के संध्या भजन में मन लगाते हैं और हर स्थिति में प्रसन्न रहते हैं, संपूर्ण पृथ्वी को वसुधैव कुटुंबकम मान करके चलते हैं। ये तो पुण्यात्मा के लक्षण हो गए। तो अब जब पुण्यात्मा के हैं तो दुष्टात्मा के भी कुछ लक्षण होंगे। तो वो क्या है, विद्या विवादाय धनस्य मादाय ज्ञानाय दासति परेषां परपीडनाशाय। अगर खल व्यक्ति के पास बल है, धन बल है, विद्या बल है, तो क्या करेगा, वो सदैव दूसरे को पीड़ित ही करेगा। उसका एक सूत्री कार्यक्रम रहेगा कि वो सबको पीड़ा पहुंचाएगा। तो इस प्रकार कर्मों को देख करके आकलन किया जा सकता है। अब भगवान शिव की कृपा से जिस प्रकार पारस पत्थर पे लोहे का स्पर्श कराने से वो लोहा स्वर्ण बन जाता है, उसी प्रकार भगवान शिव की कृपा, शिव पुराण की कथा श्रवण करने से व्यक्ति का हृदय परिवर्तन हो जाता है, उसके कर्मों में दिव्यता आने लगती है और धीरे धीरे वो जहाँ से है, जिस स्तर पे है, वहाँ से उसका उत्थान प्रारंभ हो जाता है। इसलिए शिव कल्याणकारी है। तो जो भी भगवान शिव के प्रति उनके नामों का संकीर्तन करता है या शिव पुराण की कथा सुनता है, उसका, उसके परिवार का और उसके कुल वंश का कल्याण ही होता है। इसलिए जब भी अवसर मिले तो समय लगा करके शिव भगवान की इस दिव्य कथा का श्रवण करना चाहिए। बोलिए शंकर भगवान की जय।